वॉट रॉन्ग विद यू? अनायजा ने रोब के आवाज़ साथ सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखकर पूछा। माई प्रॉब्लम इज़ योर ब्यूटीफुल गर्ल। यूँ वो मुस्कुराते हुए बोली, कीप योर माउथ शट। आई एम नॉट अ वेस्टर्न गर्ल who fall in love with a boy like you. I am a Pakistani girl from a religious family who doesn't see a boy even like you. वो तल्ख लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। नाइस एटीट्यूड, वो मुस्कुराया। अनायजा हैरान हुई कि इसे ढीठ इंसान पर इतनी इंसल्ट का कोई असर नहीं हुआ। आई हैव नेवर सीन अ गर्ल एज ब्रेव एज लाइक यू। वो अनायजा को दाँत देता हुआ बोला, जिस पर अनायजा दाँत पीस कर रह गई। आई विल बी फैन ऑफ स्पेंड टाइम विद सच अ गर्ल लाइक यू। इसने आगे बढ़ते हुए अनायजा का हाथ पकड़ा, जिस पर अनायजा हैरत से इसकी ज़रूरत को देखती रह गई। होल्ड ऑन योर हैंड, अदरवाइज दे विल नॉट टू एबल टू डू एनी थिंग। अनायजा ने इससे इसका हाथ सख्ती से मोड़ते हुए कहा, जब एडवर्ड ने इसे एक झटके के साथ दीवार के साथ लगाया और मुस्कुराने लगा। यू आर द फर्स्ट गर्ल हुज इनोसेंट लाइक आई लाइक द अदरवाइज नो गर्ल हैज़ द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। अनायजा मुसलसल अपना आप इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बॉडी बिल्डर जैसे इंसान के आगे इसकी ताकत कुछ न थी। लीव मी योर बस्टर। अनायजा हलक के बल चीखी। एडवर्ड ने इसके मुंह पर गुस्से से हाथ रखा और सुर्ख आंखों से इसे देखने लगा। शट अप हियर और wanna टेक मी लॉन्ग टू गेट यू माई बेडरूम। इसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी जब अनायजा ने एक भारी थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। बी श्योर यू रिमेंबर दिस स्लैप बिफोर यू टॉक अबाउट इट अगेन। वो उंगली दिखाकर इसे वार्न करती हुई धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गई। अपनी इंसल्ट पर एडवर्ड को यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी लड़की ने इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया था, और ख़ासकर ये थप्पड़ जो कि इसे कभी इसकी माँ बाप ने भी नहीं मारा था। कुछ देर सख्ते में खड़े रहने के बाद इसने हाथ से अपने गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। अनायजा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अनायजा जैसे ही क्लासरूम में आई, लैला पूछने लगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, अनायजा ने इससे अदम जवाब के ने लैला को आराम ना बख्शा। कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या कहा इसने? कहना क्या है? वो जो अपने आगे पीछे फिरने वाली लड़कियों से कहता है, अलाइजा ने लापरवाही से बोला। फिर तुमने क्या किया? मैंने इसको इसकी नानी याद दिला दी। आइंदा वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, कहने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा क्या किया तुमने? लैला बेचैन होने लगी। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? छोड़ो, लेक्चर का टाइम हुआ है, मैम आने वाली हैं, प्लीज़ अनायजा बताओ तो सही। लैला ने इजहार किया। मैंने जवाब में इसे एक थप्पड़ से नवाजा। तभी क्लास में मैम दाखिल हुई। क्या तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? लैला ने के रोंगटे खड़े हो गए। वो तो सरगोशी नुमा बोली, वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। अब खामोश रहो वरना हम दोनों क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे। नायजा की बात पर लैला खामोशी से लेक्चर सुनने लगी। छुट्टी का वक्त हो गया था। लैजा गेट पर आई, लेकिन शफीक अभी नहीं आया था। ये आज कहाँ रह गया? लैजा अनायजा ने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। तभी एवर्ट की रेड कलर की महंगी तरीन गाड़ी ने हॉर्न बजाकर अनायजा की तवज्जो अपनी तरफ खींची। कैन आई ड्रॉप यू टू योर होम? इसकी बात पर अनायजा ने दांत पीसे। लगता है एक थप्पड़ कम था जो दूसरा खाने के लिए आ गया है, वो बड़बड़ाई। वो फिर से हॉर्न बजाने लगा। आसपास की लड़कियां जो इसके साथ बैठने को बेताब थीं, अनायजा को देखकर
इस पर रक्श करने लगी। अनायसा हेवर्ड के साथ साथ इन लड़कियों को भी इग्नोर करने लगी। जब शफीक आया वो तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। आइंदा लेट ना हो, वो तल्ख लहजे में बोली। माजरत बेगम साहिबा। शफीक ने गाड़ी स्टार्ट की। नायजा घर पहुंची तो रोहान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वाह, ये जज्बा कहाँ से जाग उठा, नायजा ने इसे छेड़ते हुए कहा। रोहान के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हारे काम अधूरे थोड़ी ना छोड़ूंगा। सो स्वीट, नायजा ने ये इसके गाल खींचते हुए कहा। बस बस, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। रोहान ने अपना चेहरा पीछे की जानिब किया। हाय, कभी बड़ों वाले काम भी तो करो ना। नायजा ने इसे आंख मारी तो रोहान सिटपिटा गया। चलो फ्रेश होकर फिर लंच करते हैं मिलकर। रोहान ने जल्दी से टॉपिक बदला। नायजा खिलखिलाकर हंसते हुए कमरे की जानिब चल दी। वो दोनों टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे जब अनायजा बोली। रोहान, कल टीचर डे है, यूनी से तो छुट्टी है। कल हम कहीं घूमने जाएंगे। अनायजा ने निवाला मुंह में रखते हुए कहा। हाँ ज़रूर। रोहान के ऐसे कहने पर अनायजा हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना, इसने कंफर्म करना चाहा। नहीं, तुम जहाँ कहोगी हम वहीं जाएंगे। मुझे कोई मसला नहीं होगा। रोहान का एतमाद देखकर अनायजा बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी। ओके, फिर लंच कर लिया तुमने? आज स्टडी नहीं करूँगी। संडे को भी यूनी नहीं जाना तो तब स्टडी करूँगी। आज हम कोई गेम खेलते हैं, क्या ख्याल है? इसने टिशू से हाथ साफ करते हुए कहा। कौन सी गेम? रोहान भी खाने से फारिग हुआ। लूडो खेलते हैं। नहीं, बोरिंग सी गेम है। रोहान ने मुंह फैलाया। अरे बोरिंग कब है, इतनी इंटरेस्टिंग तो है। बस मैं नहीं खेलूँगा। कोई और बताओ। उफ, बहुत ज़िद्दी हो। ओके, कोई और सोचती हूँ। मैं बताऊँ? रोहान ने कहा। हाँ बताओ। तुम आँखों पर पट्टी बांधोगी और मुझे पकड़ोगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अनायजा ने बेजारी से कहा। लूडो से तो अच्छी है एटलीस्ट। बाहर की फ़िज़ा में मूड तो अच्छा रहता है, रोहान ने कहा। अरे वाह, तुम्हें भी ये छोटी सी ज़बान चलानी आ गई। क्या बात है, मेरे बात क्या करते हो? अनायजा ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं? देखो देखो, एक वक्त तक वो था जब तुम सिर्फ सर हिलाकर जवाब देते थे, और अब देखो भाई वो पर निकल आए हैं। अनायजा ने हंसते हुए कहा। ज़्यादा बातें नहीं करो, आओ लॉन में। रोहान कहते हुए उठा और अनायजा हैरत का टोकरा उठाए इसके पीछे चल पड़ी। लॉन में आकर बाहर की ठंडी हवाओं ने दोनों को अपने हिसार में लिया। वाह, कितना प्यारा मौसम है, अनायजा ने बाजू फैलाकर आंखें बंद करते हुए कहा। चलो अब आंखें बंद करो। रोहान ने के कहने पर अनायजा ने आंखें बंद की और रोहान ने इसकी आंखों पर अपना रुमाल बांध दिया। अरे इसमें से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़ोर से बांधी तो क्या तुम चिटिंग करके मुझे पकड़ना चाहती हो? रोहान ने घूरी से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ओके। तुम अब दूर हो जाओ ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। वो इसके कहने पर रोहान थोड़ा दूर खड़ा हुआ। आ जाओ, पकड़ो मुझे। वो रोहान की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ चलने लगी। वो रोहान और हंसता हुआ इधर उधर हो जाता। इधर आओ, रोहान ने के बुलाने पर अनायजा इसकी तरफ गई। रोहान जैसे ही साइड को हुआ तो अनायजा ने इस तरफ होकर इसे पकड़ लिया। देखो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वो हंसती हुए बोली। तुम्हें कैसे पता चला मैं किस साइड पर हूँ? तुमने चीटिंग की है। इसे हार जाने पर रोहान ने मुंह फुलाया। अरे नहीं, मैंने नहीं देख रही थी सच में। फिर बताओ, तुम दूसरी तरफ क्यों नहीं गई? रोहान का फूला हुआ मुंह देखकर अनायजा की हंसी छूटी। देखा देखा, तुम चीटिंग कर रही थी। रोहान उंगली से इशारा करता हुआ बोला। बस थोड़ा सा देखा था। जाओ, मैं नहीं खेलता, तुम चीटिंग करती हो। वो अंदर की जानिब चल दिया। अरे रोहान सुनो तो, वो इसकी क्यूट से नाराज़गी पर मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल पड़ी। सुनो रोहान, देखो मौसम कितना प्यारा है। तो मैं क्या करूं? रोहान ने बिना पीछे देखते हुए कहा। अरे मेरे क्यूटी पाए,
इतने प्यारे क्यों हो तुम? रोहान कमरे में सोफे पर आकर बैठा तो अनायज़ा भी इसके पास आकर बैठी। आओ ना खेलते हैं, अनायज़ा ने इसके बाजू खींचते हुए कहा। शफीक के साथ खेल लो, रोहान ने कहा तो अनायज़ा की हंसी छूटी। शफीक इस उम्र में वो खेलता हुआ कैसा लगेगा? अनायज़ा मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगी। रोहान को इसकी हंसी और गुस्सा आया और वो उठने लगा जब अनायज़ा जल्दी से इसकी गोद में बैठी। कब तक नाराज़ रहोगे? वो रोहान की गर्दन में बाजू डालते हुए बोली। रोहान इसके अचानक अमल पर सिटपटा गया और आंखें फैलाते हुए इसकी तरफ देखने लगा। बताओ न जानेमन, कब तक बीवी से नाराज़ रहने का इरादा है? वो छिछोरे अंदाज में बोलने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? उठो मेरे ऊपर से। मुझे बाहर जाना है। बाहर क्या करने जाना है? मेरे कहने पर तो गए नहीं। मुझे भूख लगी है, रोहान के जो दिमाग में आया बोल गया। ओ तो भूख लगी है, जो अभी 10 मिनट पहले पेट भरा था, इसका क्या? अनायज़ा की बात पर रोहान को याद आया, इसने तो अभी लंच किया है। बताओ बताओ, मुझे फिर से भूख लग रही है। रोहान भी अब कहाँ चुप रहने वाला था। ओके चलो फिर कोई डेजर्ट बनाते हैं। वो रोहान का हाथ पकड़े किचन में ले आई। क्या खाओगे तुम? अनायज़ा ने पूछा। आइसक्रीम, इसने सोचते हुए कहा। आइसक्रीम? मैं तुम्हें कहीं से मास्टर शेफ़ लगती हूँ? अनायज़ा ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। लगती तो नहीं, पर तुम्हारा कुछ पता भी नहीं चलता। ओह माय गॉड रोहान, कितने तेज़ हो गए हो तुम। तुमसे कम ही हूँ, रोहान ने शर्त से बैठते हुए कहा। उफ, अनायज़ा माथे पर हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से फ्रिज खोला। अच्छा, कस्टर्ड खाओगे? हाँ खा लूँगा। ओके। अनायज़ा ने फ्रिज से मिल्क निकाला और कस्टर्ड बनाने लगी। तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? रोहान ने पूछा। हाँ ठीक था, अनायज़ा ने नज़रें फेरी। कोई मसला है क्या? रोहान ने इसकी नज़रों को नोट किया। तुम्हें क्यों लगा कोई मसला है मेरे साथ? दिन बहुत अच्छा गुजरा, तुम ऐसा वैसा नहीं सोचोगे। ओके? ओके नहीं सोचता। नाइज़ा रोहान के अचानक पूछने पर परेशान हुई, फिर इसने नज़रअंदाज करने पर शुक्रिया अदा किया। कस्टर्ड बाउल में डालकर ऊपर फ्रेश फ्रूट्स काट कर डाले और फ्रीज में रख दिया। आ जाओ रूम में, 15 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। वो दोनों रूम्स की तरफ बढ़ गए। माजी अरसम, बताओ क्या हुआ है? दुर्राना बेगम इसके करीब जाकर पूछने लगी। अब्बूजान और ताया जान का एक्सीडेंट हो गया है। अरसम की आवाज़ मरियम की समात में पड़ी तो इसे ड्योल की बात याद आने लगी। कल सुबह तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ होगी। वो इस सख्ते की हालत में बैठी थी। क्या? कैसे? वो ठीक तो है ना? ज़्यादा चोटें तो नहीं लगीं? दुराना बेगम ने बेयकीनी से पूछने लगीं। सफ़िया बेगम और शहज़ादी भी सख्ते की हालत में सब देख रही थीं। जल्दी करें, हमें जाना होगा, वो इमरजेंसी में है, अरसम कहता हुआ बाहर की जानिब चलने लगा और वो चारों भी इसके पीछे लपकीं। हॉस्पिटल पहुंचते हुए इन्होंने रिसेप्शन से रूम नंबर पूछा और आगे की तरफ भागने लगी। जब वो रूम्स के बाहर पहुंची तो डॉक्टर बाहर निकल रहा था। डॉक्टर, मेरे अब्बूजान और तायाजान, वो कैसे हैं अब? अरसम बौखलाया हुआ था। सॉरी, वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। वहाँ खड़े सभी लोगों में से किसी को यकीन नहीं आ रहा था डॉक्टर सच बोल रहा है या झूठ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज़ आप एक बार फिर चेक कर रहे हैं, देखना इनकी सांसें चल रही होंगी, मरियम ने बेयकीनी की हालत में कहा। हमने पूरा चेकअप किया है, वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल कर कर आगे बढ़ गया। इनका घर और चीखों पुकार से गूंज रहा था। दोनों चारपाइयों पर दो लोगों की मैयतें पड़ी थीं, एक जमाल साहब और दूसरे इनके छोटे भाई कमाल साहब। दोनों भाई अपनी बेगमों को बेवा कर चुके थे। अब्बूजान, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मरियम हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। इधर शहजादी ने रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ रखी थी। अरसम खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो अकेला रह गया था। शाम के वक्त इन्हें दफनाया गया। अरसम कमरे में आया तो मरियम रो रही थी। मरियम संभालो खुद को। अरसम खुद अंदर से टूट चुका था, लेकिन मरियम प्रेगनेंसी की हालत में थी। इस हालत में इसका ज़्यादा स्ट्रेस होना ठीक नहीं था। अरसम, अल्लाह ने
दोनों का साया हमारे सर से उठा लिया। वो रोते हुए अरसम के सीने से लगी। भैया रोकर मत रो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। इनकी बख्शिश के लिए दुआ करो। अरसम इसके बाल सहलाते हुए बोला। रात के 2 बजे अरसम को नींद आ गई, लेकिन मरियम अभी भी जाग रही थी। वो अपने अब्बू और चचा जान को याद करके रोए जा रही थी जब इसकी समात में टेलीफोन रिंग बजी। अरसम अभी सोया ही था। इसने अरसम को जगाना मुनासिब न समझा। वो आहिस्ता से उठी वो और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए टेलीफोन के पास आई और कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कानों को लगाया। मैरी रेल की आवाज़ में एक खुशी थी। घटिया इंसान, तुम कैसे कर सकते हो ये सब? मरियम सरगोशी में चिल्लाई। अभी तो शुरुआत है, खेल तो अभी बाकी है। तुम तो अभी से परेशान हो गई। वो कमीनगी से बोला। अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुम इंसान नहीं जानवर हो, मरियम ने नफ़रत से कहा। वैसे मैं सोच रहा था तुम तो बहुत तेज़ निकली। अरसम को तो तुमने घर में ही रोक लिया। वाह, लेकिन देखो मैंने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ खाओ राहिल, जिस इंसान ने तुम्हें बाप बनकर पाला, तुमने आज सांप बनकर इसी को डस लिया। ड्यूल तैश में आया। राहिल, मैं सिर्फ तब तक था जब तुम लोगों की दुनिया में था। अपनी दुनिया में मैं क्या हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तल्ख लहजे में बोला। जानती हूँ, शैतान हो तुम, जिसमें एहसास और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एहसास का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ तुमसे है। वो फिर से इसी लहजे में आया। और तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे, याद रखना तुम। वो गुस्से से कहती हुई फ़ोन रख गई। मरियम की बात पर डेविल का खून खौला और इसने टेलीफोन उठाकर दीवार पर दे मारा। मरियम जैसे ही पीछे मुड़ी तो अरसम खड़ा था। अरसम, आप कब आए? मरियम का हल्क खुश्क होने लगा। मेरे बाप का कातिल राहिल है। वो बेयकीनी से मरियम की तरफ देखता हुआ बोला। अरसम, इसने मुझे धमकी दी थी कि आप निशाना हैं आप, तो इसलिए मैं आपको ऑफिस जाने से रोक लिया था। इस क्यों से रोने लगी? इसका मतलब है तुम जानती थी? अरसम ने बेयकीनी से मरियम की तरफ देखा तो मरियम सख्ते की हालत में खड़ी थी। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।